नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को जो है जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड का माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। 80 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आज मौलिक अधिकार से संबंधित प्लस जो करंट के क्वेश्चन आएंगे। तो समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, तो आपको बताइए जो आपका समानता का अधिकार है यह आपका चलता है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक रहता है। और 14 जो अनुच्छेद है इसमें क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये होता है आपका अनुच्छेद कौन सा? 14। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? इसमें जो है धर्म, ये देखो ये धर्म मूलवंश, इनको जो कर्म से याद रखना। धर्म के बाद मूलवंश आता है, फिर जाति, फिर लिंग, फिर आता है या जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध या निषेध, के आधार पर भेदभाव निषेध, आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, फिर आता है 16 नंबर अनुच्छेद। ये क्या कहता है आपका? 16 नंबर कहता है कि लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन के अवसर में समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने। तो अनुच्छेद 13 शामिल नहीं है इसमें। क्यों? 14 से 18, तो 14, 15, 16 है, बाद में 17, 18 भी है। तो उत्तर हो जाएगा बी सी डी। कौन सा हो जाएगा? बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? सबसे पहले, मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये एकदम गलत है। अनुच्छेद आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 351 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, एक मिनट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, काल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। ये एक ही कारण है निलंबित करने का। ठीक है, किसके? अनुच्छेद 358 के तहत मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखने ला, अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 व 21 जो है निलंबित नहीं होते, निलंबित नहीं होते, मतलब चाहे आपातकाल लगे या कुछ भी लगे। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अब भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा 2/3 बहुमत से निलंबित किया जा सकता है, तो यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबन हो सकता है। ठीक है, फिर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का समय निलंबित किया जा सकता है, तो ये बात अपन पढ़ चुके, बिल्कुल सही है। फिर संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जो है राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। और उसमें भी जो है अनुच्छेद 20 व 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं होते। तो गलत पूछा था, तो ए बी डी गलत है, सी सही है। तो उत्तर हो जाएगा ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद है वो दिया गया अनुच्छेद 20 से, जो क्या होता है? निलंबित नहीं होता। आपको पता है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या आता है? जो आपकी बहुत सारी, जो आपको एक प्रकार से अभिव्यक्ति की जो आजादी है, ठीक है, वाक स्वातंत्रता, हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति की आजादी इसी में है। ठीक है,
अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 में निहित है। अनुच्छेद 21 को क्या कहेंगे? 21 आपका जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 और 21 जो है किसी भी हाल में जो है क्या होते हैं, जो है निलंबित नहीं होते। 20 क्या हो गया? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण। और फिर आता है अनुच्छेद 22, ये जो अनुच्छेद 20 से मिलता जुलता है। इसमें कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक, गिरफ्तारी से रोक, ये सारे आपको याद करने होंगे सारे के सारे। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 से संबंधित है। एक आपका जो है 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत 21A जोड़ा गया नया अनुच्छेद, जिसमें क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये भी आपको याद रखना है। 2002 के तहत जो है एक 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 84, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? अब आप ऑप्शन के नाम सुनोगे तो आप सोचोगे यार ये तो नाम कभी सुने ही नहीं अपन ने। तो देखो ये इंग्लिश नेम है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ठीक है। फिर जो आपकी आ रही है मेंडामस जो रिट है, जो मेंडामस रिट है ये है परमादेश। क्या? परमादेश, ठीक है। और जो प्रोहिबिशन है मतलब किसी चीज को प्रतिषेध करना, तो ये है प्रतिषेध रिट, हिंदी नाम इनके। और को वारंट है, इसको कहते हैं अधिकार प्रच्छा। क्या कहते हैं? अधिकार प्रच्छा। तो यहां पर बोला है कि न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, परमादेश या मेंडामस, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी व्यक्ति को जो है बंदी जो बनाया गया व्यक्ति है उसको न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। प्रतिषेध मतलब अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करना, अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। ये रिट से एक क्वेश्चन लगभग आता ही है। फिर भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक किस पर दावा नहीं कर सकता? तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है जो क्या कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता उसको। कोई भी ब्रिटिश नागरिक है उसको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, उसको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। विधि के समक्ष समता के अधिकार, बिल्कुल कानून के समक्ष समानता होगी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा का अधिकार होगा उसको, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। लेकिन व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता का अधिकार एक ब्रिटिश नागरिक को भारत में नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे जो है मतलब मूल अधिकार बता देता हूं जो केवल नागरिक को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त। नागरिकों का मतलब हो गया नागरिकों को प्राप्त, नागरिक मतलब जो भारतीय हैं उन्हीं को प्राप्त है। तो वो है आपका अनुच्छेद 15, ध्यान रखना, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। ये 5 मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30। अगला क्वेश्चन नंबर 86, जो निम्नलिखित है इनमें से किन आधारों पर भारत के संविधान के अनुसार युक्त प्रतिबंध वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाए जाते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की जो आजादी है, उसके तहत जो है राज्य किसके आधार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है? तो देखो सबसे पहले मानहानि, बिल्कुल मानहानि के अंतर्गत जो है युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। शालीनता या नैतिकता के आधार पर लगा सकता है, अदालत की अवमानना के आधार पर लगा सकता है, और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर लगा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 87, संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो राज्य शब्द की जो परिभाषा दी गई है संविधान के अनुच्छेद 12 में, उसमें भारत की सरकार व संसद शामिल है, राज्यों की सरकार व विधानमंडल शामिल है, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी जो है वो जो है इसमें शामिल है। लेकिन राज्य शब्द में भारत की न्यायपालिका सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहली बात तो आपको पता नहीं चाहिए राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है, और फिर यह पता होना चाहिए कौन शामिल नहीं है। तो भारत की जो है न्यायपालिका राज्य शब्द में अनुच्छेद 12 में शामिल नहीं है।
फिर आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो आपको पता है आपातकाल में जो है सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं सिवाय 20 और 21 अनुच्छेद के। तो 19 सबसे पहले निलंबित होता है और 19 जो अनुच्छेद है उसके उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 358 में। बता चुका आपको भी ऊपर कि अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है, इसका निलंबन होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। AFSPA का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। जो अप्सपा है इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट और ये 1958 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी सेना या जो आपके सशस्त्र बल हैं वो किसी भी व्यक्ति की बिना किसी वारंट के तलाशी ले सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो है आपकी सेना और जो सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल है उनके लिए है, उनको स्पेशल पावर दी गई है जो मौलिक अधिकारों के ऊपर होती है, जो बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, बंदी बना सकते हैं और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं और तलाश भी ले सकते हैं। और ये आपका जो है एक प्रकार से जो मार्शल लॉ है, ठीक है, मार्शल लॉ का आपको पता ही होगा सेना का जो है ये कौन से अनुच्छेद में मार्शल लॉ शब्द आते हैं, आपको शायद उत्तर याद आ जाए तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 34, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है उनका संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहते हैं, संविधान का हृदय व आत्मा कहते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर जो अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है संविधान की प्राचीर का मतलब हो गया दीवार, संविधान की प्राचीर या दीवार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है क्योंकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक संरक्षण देता है किसको? मौलिक अधिकारों को, ठीक है। बाकी अनुच्छेद जो आपका 33 है वो होता है सशस्त्र बलों के जो है ना, सशस्त्र बल है जो भी सेना और अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर रोक, यानी कि उनको उतने मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते, युक्त प्रतिबंध होते हैं जो सेना वाले होते हैं उन पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 90। ये 90 नंबर क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक कभी आया नहीं है एग्जाम में, तो इसको नोट कर लेना। निम्नलिखित में से किस समूह का संबंध अनुच्छेद 35 से है? तो अनुच्छेद 35 जो है आपका उससे किसका जो है आपका क्या है? अनुच्छेद 35 से किस अनुच्छेद का संबंध है? तो अनुच्छेद 35 कहता क्या है? ये कहता है आपका कि जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार वर्णित है, कौन से में? भाग 3 में के उपबंधों, क्योंकि लास्ट ये 12 से लेकर 35 तक होते हैं, मौलिक अधिकार को प्रभावी करने के लिए विधान, ठीक है। भाग 3 के उपबंध है, मतलब जो मौलिक अधिकार है उनको प्रभावी करने के जो विधान है वो अनुच्छेद 35 में है। और इसके अंतर्गत आपका एक तो अनुच्छेद 16(3) आता है, एक 32(3) आता है, एक 33 आता है, एक 34 आता है। इंपॉर्टेंट मान के नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि गारंटीड यहां से जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके जो है क्वेश्चन आएंगे किसके? करंट अफेयर्स के। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सत्य कथन बताना है। इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। तो खाद्य एवं जो है आपका नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का क्या किया जा रहा है? क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसके द्वारा? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 400 रुपए में प्रतिमाह एक सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। कितना? एक सिलेंडर। तो ये गलत हो गया, तो सत्य हो जाएगा केवल एक। ये जो है करंट वाले में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान राजस्थान के कितने ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है? ध्यान रख लेना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और ये राजस्थान के कुल जो है आपके 208 ब्लॉक में क्या किया जा रहा है? जो है आपका क्रियान्वयन किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। फिर असंगत युग्म का चयन कीजिए। 1 मिनट।
असंगत युग्म का चयन कीजिए। नेटकॉन 2024 जो आया उसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही। साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम जो फोरम 2024 है इसका भी आयोजन कहां पर हुआ, जयपुर में, तो असंगत हो गया ऑप्शन नंबर 2। वर्चस्व 2024 IIT जोधपुर में हुआ, मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम बीकानेर में हुआ, तो ये भी सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य में आर्थिक प्रबंधन व बुनियादी ढांचे के विकास हेतु गठित राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल जो टास्क फोर्स है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। किसके बारे में, राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल टास्क फोर्स के बारे में। इसका कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक निर्धारित किया गया है, तो बिल्कुल इसका जो कार्यकाल है आपका वो 31 मार्च 2028 तक निर्धारित किया गया, इंपोर्टेंट बनता है। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग है, बिल्कुल सही बात है। मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष बनाया गया है, गलत है। इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है CM को, और CM कौन है, भजन लाल शर्मा। कौन है, भजन लाल शर्मा जो इसके अध्यक्ष है, ना कि मुख्य सचिव कौन है, CM। तो 1 और 2 सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। छठी, ये मैं करवा चुका पहले, छठी फूड सेफ्टी इंडेक्स, छठी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा, तो छठा है तो छठे पर ही रह गया, ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत, ध्यान रखना कौन सा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, और 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत बेस्ट स्कूल और कॉलेज कैटेगरी का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवा का बास सिक्कर को प्रदान किया है, ध्यान रख लेना, ठीक है। उत्तर वापस ध्यान रख लेना, जल शक्ति मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत, जल पुरस्कारों के अंतर्गत जो प्रथम स्थान दिया है वो राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवा का बास सिक्कर को दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां किया गया, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन जो है वो कहां किया गया, तो ये किया गया आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। टील कार्बन अध्ययन भारत का प्रथम टील कार्बन अध्ययन है, और यह केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में किया गया। फिर है सीनियर वर्ग हेतु 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो ये किया जाता है क्रिकेट में, किसमें, क्रिकेट में। और बात सीनियर वर्ग की हो रही है यहाँ पर, तो सीनियर वर्ग में ये पुरस्कार आपका दिया गया है अभिजीत तोमर को, 31वें की बात हो रही है, ठीक है। और रोहन राजभर इनको जूनियर वर्ग में दिया गया है, किसमें, जूनियर वर्ग में, ठीक है। और आपके रजत बघेल जो है इनको सब जूनियर वर्ग में, किसमें, सब जूनियर वर्ग में दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 99, चीन में आयोजित, एक मिनट, चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किग्रा भार में कांस्य पदक जीता है। आज जो ज्यादातर क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है, क्योंकि खेल आपके अलग से आता है टॉपिक, ठीक है। तो चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप, वुशु ध्यान रख लेना, ठीक है। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किग्रा भार में कांस्य पदक जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नीतिका बंसल। अब कई बार क्वेश्चन यह आ जाता है कि नीतिका बंसल किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रख लेना वुशु से। और लास्ट क्वेश्चन माइनर टेस्ट 5 का, और आज मैं आपके लिए जो है विदेशी व्यापार के जो लेटेस्ट आंकड़ों की क्लास है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं आज शाम तक या कल सुबह, ठीक है। तो राजस्थान देश में पहली बार स्वचालित ट्रेन देश में पहली बार स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 किस रूट पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका किया गया है सवाई माधोपुर कोटा पर, ठीक है। कवच जो आपको 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाती है तो दूर ही रोक देता है उसको, जो आपका कवच प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कवच सिस्टम चलाया जा रहा है वो सवाई माधोपुर और कोटा जो आपका रेलवे लाइन है, रूट है, उस पर कवच 4.0 चलाया जा रहा है। तो ये आज के इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।